नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पर आई एक नई सीरीज द बार्ड्स ऑफ बॉलीवुड से जुड़ी एक काफ़ी चौंकाने वाली खबर पर। हमारे पास एक न्यूज़ आर्टिकल है जो मिमिक्री मतलब आवाज़ की नकल की कला पर एक बहुत ही दिलचस्प रोशनी डालता है। जी। कभी आपने सोचा है कि कोई एक्टर, कोई जाना माना सितारा, उसकी आवाज़ कोई दूसरा इतनी हूबहू कैसे निकाल सकता है कि भाई फ़र्क करना ही नामुमकिन हो जाए। हाँ, बिल्कुल। कुछ ऐसा ही हुआ है आमिर खान के साथ इस सीरीज में, पर कहानी में एक ट्विस्ट है। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं आज। हाँ, और ये सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं है। ये दिखाता है कि आजकल जैसे फिल्में और सीरीज दुनिया भर में रिलीज होती हैं अलग अलग भाषाओं में, तो आवाज़ों को लेकर कितनी क्या कहते हैं जटिलताएं सामने आ सकती हैं। और यहाँ तो जो नकल का लेवल था वो वाकई कमाल का था। बिल्कुल। खबर यह है कि एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं सुमेत शिंदे। उन्होंने आर्यन खान की डायरेक्शन में बनी इस सीरीज के अंग्रेजी वर्जन में आमिर खान के लिए आवाज दी है। अच्छा। हाँ, और ये बात उन्होंने खुद बताई। सोशल मीडिया पर एक क्लिप डालकर खुलासा किया। वो एक सीन है जिसमें आमिर खान का कैरेक्टर लक्ष्य नाम के एक्टर से पूछता है, इडली सांभर या वड़ा पाव। ओके। और जब लक्ष्य वड़ा पाव चुनता है तो आमिर गुस्से में उसे जाने को कह देते हैं। सीन मजेदार है, ह्यूमरस। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। पर ध्यान देने वाली बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ अंग्रेजी डबिंग के लिए था। हाँ बिल्कुल। जो ओरिजिनल हिंदी वर्जन है उसमें तो आमिर खान की अपनी आवाज है। सुमित को ये साफ करना पड़ा क्योंकि उनकी मिमिक्री इतनी जबरदस्त थी, इतनी सटीक थी। हाँ, लोग कंफ्यूज हो रहे थे। सही कहा। सोशल मीडिया पर रिएक्शन तो देखने लायक था। कई लोगों ने कमेंट किया है कि भाई अगर सुमित खुद नहीं बताते ना तो हम तो यही मानते कि ये आमिर खान ही बोल रहे हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ आवाज मिलाना नहीं है, ये तो पूरा अंदाज, पूरा लहजा पकड़ना है। करते हैं वो एक्टर का बोलने का खास तरीका, सांस लेने का पैटर्न, कहाँ रुकना है, किस शब्द पे जोर देना है, वो सब पकड़ते हैं। और यहाँ तक कि सीन के मूड के हिसाब से जो इमोशनल उतार चढ़ाव होता है आवाज में, उसकी नकल भी। ये बहुत ही बारीक काम है। और सुमित का ये हुनर कोई नया नहीं है। आर्टिकल में जिक्र था कि सालों पहले एक इंडियन आइडल के ऑडिशन में भी उन्होंने जजों को अपनी गायकी से ज्यादा अपनी मिमिक्री से इम्प्रेस कर दिया था। अच्छा। हाँ, तब उन्होंने आमिर खान, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, कईयों की नकल की थी। तो मतलब ये कला उन्होंने काफी वक्त लगाकर मेहनत से निखारी है। हाँ, और ये वाकया बताता है कि इस तरह के जो खास टैलेंट होते हैं जो शायद मेन स्ट्रीम में उतने सामने नहीं आते, वो बड़े प्रोडक्शंस के लिए कितने जरूरी हो सकते हैं, खासकर आजकल जब कंटेंट ग्लोबल ऑडियंस के लिए कई भाषाओं में बनता है। पर एक सवाल मन में आता है, अंग्रेजी डबिंग के लिए मिमिक की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब क्या आमिर खान खुद नहीं कर सकते थे? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अपनी रीच बढ़ाने के लिए कंटेंट कई भाषाओं में निकालते हैं। अब हो सकता है कि जो मेन एक्टर है उसके पास हर भाषा में डब करने का टाइम ना हो। हाँ, ये हो सकता है। या फिर वो उस भाषा में, जैसे यहाँ अंग्रेजी है, उतने सहज ना हो, वो परफॉर्मेंस वाली बात ना आए। अच्छा। ऐसे में सुमेध जैसे जो माहिर कलाकार है वो काम आते हैं। वो सिर्फ आवाज की नकल नहीं करते, बल्कि उस परफॉर्मेंस की जो आत्मा है उसे भी बनाए रखते हैं। और इससे प्रोडक्शन की कॉस्ट और टाइम भी बचता है शायद। हाँ, ये तो है। दिलचस्प बात है। वैसे ये जो सीरीज है द बार्ड्स ऑफ बॉलीवुड, जिसमें ये सब हुआ, उसे भी रिलीज के बाद लोग काफी पसंद कर रहे हैं। मैंने सुना कि बॉलीवुड पर बनी कुछ पिछली अच्छी फिल्में हैं, जैसे ओम शांति ओम या लक बाय चांस, उनकी याद दिलाती हैं। हाँ, कुछ रिव्यूज में ऐसा कहा गया है। और इस तरह की सीरीज की सफलता ये भी दिखाती है कि बॉलीवुड खुद अपनी कहानी कहने में कितना सक्षम है। और पर्दे के पीछे की ऐसी कहानियां, जैसे ये मिमिक्री वाली बात, ये दर्शकों की दिलचस्पी और बढ़ा देती हैं, है ना? बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत से एक बात तो साफ है कि बड़े एंटरटेनमेंट प्रोडक्शंस में मिमिक्री जैसी कला पर्दे के पीछे रह के भी कितना बड़ा, कितना प्रभावी रोल निभाती है। अक्सर हमारा ध्यान इन कलाकारों पर जाता ही नहीं। सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि कोई फिल्म या सीरीज बनाना कितना मल्टीलेयर्ड काम है। इसमें सिर्फ एक्टर्स नहीं, बल्कि बहुत तरह के खास हुनर वाले लोग शामिल होते हैं। और ये सवाल भी खड़ा होता है कि जब आवाजों की इतनी सटीक नकल मुमकिन है, तो फिर असली या ओरिजिनल परफॉर्मेंस का मतलब क्या रह जाता है, खासकर इस मल्टीलिंगुअल दुनिया में। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। भविष्य में आवाज की नकल करने की ये जो इंसानी प्रतिभा है, या फिर जो AI टेक्नोलॉजी उभर रही है, ये मीडिया में ऑथेंटिसिटी मतलब प्रामाणिकता को लेकर हमारी समझ को कैसे बदलेगी?
क्या मशीनें भी कभी इंसानी आवाज की ऐसी नकल कर पाएंगी जिसमें वही बारीकियां, वही एहसास हो जो सुमेश शिंदे जैसे कलाकार लाते हैं? सोचने वाली बात है।